तवारीख की दूसरी किताब और उसके 20वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। तब जमात के बीच यहजीएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतनिया एक लावी पर जो बनी आसिफ में से था खुदावंद की रूह नाजिल हुई और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहूसफ, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अनबूह की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहूसफत सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। और बनी कहात और बनी कोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इसराइल के खुदा की हमद करने को खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहूसफत ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। आमीन।